प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट स्क्वायर की सहायता से कोणों की रचना की थी और साथ ही साथ हमने बिंदु पर लंब भी खींचा था। पिछले कार्यपत्रक में हमने देखा था जिसमें हमने बिंदु P पर और बिंदु Q पर लंब खींचा था। तो ये दोनों काम हमने पिछले कार्यपत्रक में कर लिए थे। अब इस कार्यपत्रक 9 में हमें सेट स्क्वायर के और क्या क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले कौन कौन सी बातें आपने सीख ली? एक तो आपने सीख लिया कोणों की रचना करना, दूसरा हमने सीखा बिंदु पर लंब खींचना। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको कोई बिंदु दिया हुआ है और एक रेखा दी है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर चित्र में एक बिंदु दिया है और एक रेखा है, इस रेखा का नाम L है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु से, ये जो बिंदु है इस बिंदु P से इस रेखा पर लंब खींचना है और ये काम हमको करना है सेट स्क्वायर की सहायता से। तो दोनों सेट स्क्वायर की हम मदद लेते हैं। तो एक सेट स्क्वायर को हम इस रेखा L पर व्यवस्थित कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने कर लिया व्यवस्थित। और दूसरा जो सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर को हम, ये जो सेट स्क्वायर हमने लिया है उसके बिल्कुल लंबवत रखते हैं, एकदम सटा कर सेट करके रखते हैं और लंबवत रखते हैं। आप इसको चला भी सकते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं बराबर, और ऐसे सेट करेंगे कि जब हम दूसरे सेट स्क्वायर से रेखा को खींचेंगे तो वो जो रेखा आएगी वो बराबर बिंदु P से होकर जाएगी। इस तरह से हमने कर लिया। देखो, तो बिंदु P से होकर जाना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, ये इस तरह से हमने कर लिया। कैसे व्यवस्थित करना है, तो एक तो हमको रखना है रेखा पर, और दूसरा जो सेट स्क्वायर है, जिस रेखा पर हमने पहला सेट स्क्वायर रखा है उसी पर लंबवत दूसरा सेट स्क्वायर रखना है। और बिंदु P जो है यहाँ पर है, इस बिंदु P से इस रेखा L पर हम लंब को खींच देते हैं। इस तरह से हमने लंब खींच लिया। तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से रेखा L पर हमने लंब खींचा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से खींचना है। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में हमको रेखा ऊपर दी है और बिंदु नीचे दिया है। तो हम इसको इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं बराबर एकदम, ठीक है। और दूसरा सेट स्क्वायर जो है, इसको इसके ऐसे लंबवत रखते हैं एकदम सटाकर, और बिंदु P से हम रेखा L पर लंब खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लिया, लंबा खींच देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया इस पर लंब, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, बिंदु P से इस रेखा पर ऊपर से लंब खींचा और यहाँ पर बिंदु P से इस रेखा पर नीचे की ओर से लंब खींचा। तो दोनों तरीके हमने इसमें सीख लिए, ठीक। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमको बिंदु से रेखा पर क्या खींचना था, लंब खींचना, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें हमें सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचना है। इसका मतलब ये है कि सेट स्क्वायर की सहायता से हम समांतर रेखाओं को भी बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर के क्या क्या उपयोग आप देख रहे हैं, एक तो आपने कोणों की रचना कर ली, दूसरा आपने रेखा पर कोई बिंदु है तो उस पर आपने लंब डाल दिया, तीसरा किसी बिंदु से रेखा पर हमने लंब डाल दिया, और चौथा हम बिंदु से होकर जाने वाली किसी रेखा के समांतर रेखा को खींच रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम देखें, इस तरह से हम एक सेट स्क्वायर को लेते हैं
और बराबर उस रेखा के नीचे व्यवस्थित रूप से उसको जमा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करने के बाद दूसरा सेट स्क्वायर बराबर उसके नीचे सटाकर इस तरह से रखते हैं। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं और इसको रखते हैं। रखने के बाद इसको एकदम सटाकर रखना है। रखने के बाद क्या करते हैं, ये जो ऊपर का सेट स्क्वायर है इसको इस नीचे के सेट स्क्वायर पर बराबर चलाते हुए जाते हैं, सटाकर उस बिंदु P तक पहुंचते हैं। देखिए ऐसे। ये देखिए, ये पहुंच गए बिंदु P। अब इसको हटा लेते हैं और इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा को खींच लेते हैं। तो ये जो रेखा है, इस रेखा का हम कुछ नाम दे देते हैं, कितनी भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। इस रेखा का नाम दे देते हैं L। तो इस तरह से ये जो रेखा M नाम दे दिया, इस तरह से जो रेखा L है इसके समानांतर हमने रेखा M खींच ली। दोनों समानांतर है। समानांतर का मतलब दोनों में समान अंतर है, जैसे रेलवे की पटरियाँ होती है उस तरह से। देखिए इसमें जो अंतर है बराबर एकदम फिक्स चलेगा अंतर। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो एकदम उतना ही अंतर आपको मिलेगा। तो इसको कहते हैं समांतर रेखा खींचना। ठीक, अब यहाँ पे हमको नीचे दिया है बिंदु और ऊपर है रेखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी तरह से व्यवस्थित करेंगे। इस तरह से रेखा पर एक सेट स्क्वायर को हम सेट कर लेंगे और दूसरा हम इसी के नीचे बराबर इसको सेट करेंगे। और ये जो रेखा पर सेट स्क्वायर है इसको हम चलाते हुए जाएंगे और इस बिंदु P तक पहुंचेंगे। ठीक है, ध्यान से करना होगा ये काम। ये आ गए बिंदु P तक। अब नीचे के सेट स्क्वायर को हम हटा लेंगे और इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा को हम यहाँ खींच देंगे। इस तरह से। तो ये रेखा है, ये बिंदु P से होकर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट स्क्वायर की सहायता से कार्यपत्रक 9 यहाँ पर कर लिया है कंप्लीट। फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि सेट स्क्वायर के क्या क्या उपयोग आप लोगों ने सीखे। थैंक यू।